गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में कोंडे नोस्ट ट्रेवलर यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा घोषित किया गया है। तो रामबाग पैलेस जो कि जयपुर में स्थित है ये भारत का नंबर 1 होटल है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो रामबाग पैलेस को राजस्थान में सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया के शीर्ष होटल्स में से एक माना जाता है। इसे भारत के नंबर 1 होटल के रूप में स्थान दिया गया है। ये कोंडे नोस्ट ट्रेवलर यूके की वैश्विक सूची में 14वें स्थान पर रहा था। कोंडे नोस्ट ट्रेवलर यूके के रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में इसे 98.08 स्कोर मिला था। वर्ल्ड लेवल पर 14वां स्थान और भारत का नंबर 1 होटल है। ये मूल रूप से 1835 में रामबाग पैलेस की स्थापना की गई थी। कभी जयपुर के महाराजाओं का शाही निवास स्थान था। आज ये ताज होटल्स द्वारा संचालित एक शाही और शानदार होटल है जो इतिहास, संस्कृति और विलासिता का अनुभव प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हाल ही में टोंक राजस्थान में कला पर्व कब आयोजित किया जाएगा। तो 7 से लेकर 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है, किसे जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो सचिन मित्तल की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पर मनाया गया है। तो अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तौर पर मनाया गया है। नेक्स्ट है, 7 से 17 अक्टूबर तक 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए 72 लाख किसानों को ट्रांसफ़र किए गए। तो 718 करोड़ रुपए की राशि है वो ट्रांसफ़र की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर घाटोल क्षेत्र के किस गांव में स्वर्ण अयस्क के संभावित भंडार के संकेत मिले हैं। तो सोने के भंडार के संकेत मिले हैं कंकारिया गांव में जो कि घाटोल क्षेत्र में है बांसवाड़ा में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कंकारिया गांव में तीसरी सोने की खान के ब्लॉक होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। भूवैज्ञानिकों को कंकारिया में लगभग 3 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के संभावित भंडार के संकेत मिले हैं। जल्द ही माइनिंग लाइसेंस जारी होने के बाद यहां पर खनन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले भी बांसवाड़ा के घाटोल में स्थित जगपुरिया और भूकिया में सोने की खानों की पुष्टि हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में 940.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 113.52 मिलियन टन यानी 11 करोड़ 35 लाख 20 हजार टन स्वर्ण अयस्क के होने का अनुमान है। इसमें सोने की धातु की मात्रा 222.39 टन आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राजस्थान में जिलेवार रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो जिलेवार रैंकिंग में 12 जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है इस योजना में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके अंतर्गत देश भर में अच्छा कार्य करने पर राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। तो राजस्थान पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत मासिक लक्ष्य की तुलना में पंजीयन कराने के मामले में जिलेवार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर 12, द्वितीय स्थान पर चित्तौड़गढ़ रहा है। 12 जिले में 3,292 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 176.15% से अधिक यानी 5,798 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया इस योजना के तहत। 27वां स्थान पर था राजस्थान की राजधानी जयपुर और सबसे फिसड्डी जिले रहे थे जैसलमेर और जालोर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती हुई महिला को 2 किस्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं, जबकि दूसरी बार गर्भवती हुई महिला को बालिका के जन्म पर टीकाकरण पूर्ण करने के लिए 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस जिले की मांडल तहसील के दुआला गांव में
एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो दुआला गांव ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के दुआला गांव में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको को 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को लेकर मंजूरी दी गई है। दुआला में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र आधुनिक बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा, जिससे उद्योगों को कुशलतापूर्वक स्थापित और संचालित करने में मदद मिलेगी। भूमि आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 1 के तहत यहाँ पर केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयाँ ही स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन यूथ एशियन गेम्स में राजस्थान के कितने साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे? तो इसमें राजस्थान के 5 साइकिलिस्ट है वो हिस्सा लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, बहरीन यूथ एशियन गेम्स में राजस्थान के 5 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की साइकिलिंग टीम में कुल 8 साइकिलिस्ट है, जिसमें 4 महिला और 4 पुरुष है, जिसमें 5 खिलाड़ी राजस्थान से है। राजस्थान की अगर बात करें तो साइकिलिस्ट में आलोक बिश्नोई, लोकेश चौधरी, आदित्य जाखड़, अंजलि जाखड़ और रुक्मणी, ये 5 खिलाड़ी है वो हिस्सा ले रहे हैं। तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है बहरीन में। इन कुल 21 खेलों में भारत के 222 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 119 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी स्थापना कोटपुतली बहरोड जिले में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। राज्य सरकार ने निमराना तहसील के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु 2,65,329 वर्ग मीटर यानी 65.56 एकड़ भूमि का आवंटन है वो इसके लिए किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को रिको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। इस प्लांट में शुरुआत में लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश है वो किया जाएगा और ई बसों के अतिरिक्त यहाँ पर बस बॉडी, मोटर बैटरी, वायर हार्नेस तथा अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किसे आयरन लेडी 2025 का अवार्ड है वो दिया जाएगा? तो पुरस्कार डॉक्टर अनीता परिहार को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजस्थान की डॉक्टर अनीता परिहार, इनको आयरन लेडी 2025 अवार्ड से नवाजा जाएगा। अनीता परिहार का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनीता परिहार। इनको 31 अक्टूबर को जयपुर में होने वाले संकल्प दिवस कार्यक्रम में यह पुरस्कार है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और खातीपुरा रेलवे स्टेशन, जो जयपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो जहाँ इस बात की जानकारी दी गई इन दोनों स्टेशन का नाम के साथ जयपुर शब्द जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को आसानी से पहचान मिल सके। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जयपुर गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जयपुर खातीपुरा किया गया है, क्योंकि गांधीनगर से भ्रम हो जाता है क्योंकि गुजरात में भी एक गांधीनगर है, इसलिए इसका नाम बदला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत की माही जवाई इंटरलिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस परियोजना की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों राजस्थान में जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने के लिए माही बांध से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए माही जवाई इंटरलिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से सिरोही, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना हेतु डीपीआर बनाने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने 15.60 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है। यहाँ दोस्तों भारत को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए चुना गया है उप अध्यक्ष के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट COP10 के ब्यूरो का उप अध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है, जिससे यह उसके विश्व स्तरीय प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट करता है। साफ सुथरे खेल और नैतिक एथलेटिक जो प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबद्ध है। COP10 का 10वां सत्र 20 से 22 अक्टूबर को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण के द्वारा वेलिंगटन में किसे पहला पासपोर्ट सौंपा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पासपोर्ट सौंपा गया है अंजी जोन्स को, जो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में अंसी जोस जिनको पासपोर्ट सौंपा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का पहला पासपोर्ट न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण ने वेलिंगटन में अंसी जोस को पहला पासपोर्ट सौंपा गया है। ये एक उन्नत पासपोर्ट है जिसमें RFID चिप लगी होती है, जिसमें व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे उंगलियों के निशान वगैरह सुरक्षित रहते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को जयपुर सहित देश के 13 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 7 से 17 अक्टूबर तक 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, 7 से 17 अक्टूबर 2025 तक 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।